दोस्तों आज मैं बताऊंगा एक ऐसी राजनीतिक कुर्बानी के बारे में जो सचमुच दी ही नहीं गई थी। दोस्तों दरअसल बात उस समय की है जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और जस्ट उससे पहले भाजपा की सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो चुनाव हार गए तो 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी और उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो उनके पास में भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए सोनिया गांधी का नाम गया। मतलब कि सोनिया गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया था, लेकिन एक संवैधानिक अड़चन आया और वो संवैधानिक अड़चन क्या था मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सोनिया गांधी है इटली के, तो इटली के कानून के हिसाब से कोई ऐसा व्यक्ति जो इटली का नहीं है, इटली देश का नहीं है, किसी दूसरे देश का है, लेकिन इटली की नागरिकता ले चुका है, तो वो व्यक्ति वहां पर सब कुछ कर सकता है, जैसे कि जॉब भी कर सकता है। मतलब कि इटली के जो नागरिक हैं उनको जो सुविधा मिलती है वहां के सरकार के द्वारा, वो सभी सुविधाएं यहाँ के नागरिक को दी जाएगी, मतलब सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन इटली के उच्च पदों पर, संवैधानिक पदों पर वो नहीं बैठ सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उन सभी पदों पर वो नहीं बैठ सकता है। तो आप लोग कहेंगे कि ये तो इटली का कानून है, इससे भारत को क्या लेना देना है? तो इससे भारत को लेना देना है। भारत की नागरिकता का जो कानून है वो ये कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नहीं है लेकिन भारत की नागरिकता ले चुका है, मतलब कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत की नागरिकता ले चुका है, उस व्यक्ति को वही सुविधाएं दी जाएगी जो सुविधा वहां जिस देश से वो आया है उस देश में भारत के नागरिक को सुविधाएं मिलती हो। तो यहीं पर संवैधानिक अड़चन आया और इस संवैधानिक अड़चन के कारण किसी भी हालात में सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी, उस पद पर नहीं बैठ सकती थी। और ये बात सामने लाए सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि उन्होंने इटली के संविधान का स्टडी किया और भारतीय कानून का भी स्टडी किया, और फिर उसके बाद में इस बात को उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बताया। तो अब्दुल कलाम ने इस चीज को पुष्टि करने के लिए कानून के बड़े बड़े एक्सपर्ट को बुलाया, संविधान के बड़े बड़े एक्सपर्ट को बुलाया और इस बारे में मत लिया, राय लिया। तो उन सभी ने एक मत में जवाब दिया कि सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, भारत के प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठ सकती, और अगर वो बैठती है तो एक गैर संवैधानिक हो। और जब ये सब बातें सोनिया गांधी को पता चला तो सोनिया गांधी ने अपने तरफ से मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और पूरे देश को यह मैसेज दिया कि देखो मैं प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दिया हूं, और एक सिख को प्रधानमंत्री बनाया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मनमोहन सिंह इससे पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। तो सोनिया गांधी ने यह बताया कि देखो मैं एक अर्थशास्त्र के ज्ञाता को प्रधानमंत्री बनाया है, देखो मैं कितनी बड़ी कुर्बानी दिया हूं, जबकि सचमुच एक कुर्बानी थी ही नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति है जो सचमुच प्रधानमंत्री पद को ठोकर मारे हैं, और वो है हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा। जब 1991 में डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा उस वक्त हमारे देश के वो उपराष्ट्रपति थे, तो सबसे पहले उन्हीं के पास एक प्रस्ताव गया था कि आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन वो इस बात को कहकर टाल दिए, यह बात कहकर टाल दिए कि प्रधानमंत्री को 24 आवर काम करना पड़ता है और मेरा स्वास्थ्य वैसा है नहीं कि मैं 24 आवर काम कर सकूं। तो यह बात कहकर वो इस पद को ठुकरा दिए थे। और फिर उसके बाद में यह प्रस्ताव नरसिम्हा राव के पास भेजा गया और नरसिम्हा राव ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, और फिर उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री बने। और फिर उसके एक साल बाद ही राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, और डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा ने राष्ट्रपति पद को संभाला और वो 1992 से लेकर के 1997 तक हमारे देश के राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों ये बहुमूल्य जानकारी आपको पहले जानकारी थी या नहीं थी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।